गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? ठीक है। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मैम एक्चुअली मैंने आज ही ज्वाइन किया है ये क्लास। पहले मैं हाँ, ट्वेंटी वो फिफ्थ मुझे जुलाई समझ के में आ बैच में गया थी। हाँ हाँ, थैंक यू। क्योंकि आपने रिकॉर्डिंग भी शायद देखा नहीं होगा, राइट गौरी? नहीं देखा है। हाँ, ठीक है। एब्सोल्युटली फाइन। ओके निखिल। यस। प्राजक्ता, जया, साक्षी, कैसे हो एवरीवन? फाइन। गुड। प्राजक्ता, हर हर बैच में सेम आंसर रहेगा क्या? 11 बजे भी गुड थी, अभी भी गुड हो। मुझे लगा थक गए होगे दिन भर में। हाँ, थकते नहीं हो आप? बहुत नींद आ रही है मैम अब, ऐसा कुछ? अच्छा, खाना हो गया सबका? यस। नाइस। ओके। आज विनायक सर आने वाले हैं लेक्चर में, ठीक है? तो विनायक सर आने से पहले हम अपना एक टॉपिक कवर कर लेते हैं। तो कोई भी मीटिंग बीच में लेफ्ट वगैरह मत करो। सर आने तक सबको रुकना है, ठीक है? यस। ओके, मुझे बताओ असाइनमेंट्स का स्टेटस क्या है? कितने असाइनमेंट्स कंप्लीट है? सारे कंप्लीट है? ओके। नाइस निखिल। यस एवरीवन। फोर्थ रिमेनिंग है। ओके सौम्या। ओके साक्षी। गौरी, आपको प्रीवियस जो भी लेक्चर्स है वो सारे लेक्चर्स की जो लिंक है, रिकॉर्डिंग सेशंस की लिंक, वो फ्री हम्म। ग्रुप में मिल जाएगी। डे ओके ओके वाइज वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स मेंशन की है। फर्स्ट ओके रिकॉर्डिंग जो रहती है वो मार्गदर्शन सेशन की होती है, तो वो ओके। जरूर देखना। मैम एक्चुअली मैं पहले थी 25 जुलाई की बैच में थी। अभी मैंने ओके इंटर्नशिप ज्वाइन की है। तो अभी इस बैच में शिफ्ट किया है मुझे ऑनलाइन के लिए। ओके ओके ओके। हाँ। तो अच्छा, तो मेरा आपका ना सी उधर। मॉड्यूल कंप्लीट हाँ है क्या? हाँ, CCPP कंप्लीट है। DSA का लिंक लिस्ट चालू है उधर ऑफलाइन में। तो करेक्ट, इधर। ऑफलाइन में हाँ। स्टार्ट। अच्छा, इंटर्नशिप कब स्टार्ट हुई है आपकी? अभी मैंने 21 को ज्वाइन किया है, अभी इस महीने में। अच्छा, ओके ओके। हाँ फिर ठीक है। हाँ। तो अभी क्या चल रहा है, मतलब सिलेबस कहाँ तक आया है इधर का? अरे अभी तो सी स्टार्ट हुआ है गौरी। हाँ क्या, तो बहुत टाइम लगेगा क्या तब तक? बहुत टाइम लगेगा। अच्छा हाँ। यस। ओके। अभी हमारा फंक्शंस चल रहा है, फंक्शंस का टाइप 1 हमने कल कंप्लीट किया है। हाँ हाँ। तो फिर असाइनमेंट्स मेरे हो चुके हैं, मतलब मेरा सी का वो जो होता है ना एंड मॉड्यूल, वो भी क्लियर है, यस। मॉक भी क्लियर है। CPP का भी क्लियर है एंड ओके, मॉड्यूल। हाँ ठीक है गौरी, एक बार मैं ना वैशाली मैम से बात करके फिर आपको कल के सेशन में इन डिटेल हाँ सारी चीजें बताऊंगी कि हाँ आपको हाँ यहाँ पे ठीक है। असाइनमेंट सबमिशन टेस्ट वगैरह क्या कैसे करना है, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। यस। ओके। मैम तो फोर्थ अभी मैं लिस्ट रिमेनिंग कर है। सकती हूँ क्या, क्योंकि मेरा हो चुका है ये सब? ओके गौरी, रिवीजन के लिए अगर आपको अटेंड करना है तो कर सकती हो, हाँ या हाँ। फिर मीटिंग लीव की तो भी चलेगा। ओके, थैंक यू। यस, वेलकम। अच्छा, सबकी फोर्थ असाइनमेंट ही रिमेनिंग है, करेक्ट? ओके। हाँ, तो आपको टाइम चाहिए, जो स्पीड चल रहा है वो ठीक है या फास्ट हो रहा है?
हाँ, रेंज के प्रोग्राम्स में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, आप बोलोगे नहीं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है? फिर भी आपकी बैच बहुत ही अच्छा कर रही है। सिर्फ 4th असाइनमेंट रिमेनिंग है अभी आपकी। तो स्पीड अच्छा है आपके बैच का, नाइस। अच्छा, 4th असाइनमेंट का क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूँ। ओके सौम्या, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, तो फंक्शंस का टाइप 2 हम कल कंटिन्यू करें? आज 4th असाइनमेंट जो है उस पे डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा-सा। क्या लगता है? ओके? तो फिर आपको टाइम भी मिल जाएगा। स्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग, परफेक्ट, प्राइम। ओके, फंक्शन की असाइनमेंट क्या है वो आपको पता है क्या? आज बताया आपको? हाँ, वो सुन के तो पक्का टाइम की ज़रूरत लगी होगी ना आपको? नॉट ओनली फर्स्ट असाइनमेंट सौम्या, 1, 2, 3, 4 चारों असाइनमेंट्स टाइप 1 से करने हैं। करेक्ट, करेक्ट। क्या लगा था आपको? बस फर्स्ट असाइनमेंट कर ली हो गया। हल्के में ले रहे थे। हल्के में ले सकते हैं, लेकिन फिर सी के मॉड्यूल को हमें पूरे 2 महीने देने होंगे। चलेगा क्या आपको? नहीं ना? हाँ, नहीं चलेगा वो सब ठीक है, लेकिन जो स्पीड है, वो ठीक है क्या? या बहुत फास्ट हो रहा है? एनीवन? हाँ, ये आंसर सबको देना है। स्पीड ओके है या फास्ट चल रहा है? ठीक है। ओके सौम्या, ओके है, सबके लिए। वो अपना सी का मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता है ना निखिल, तो आपको मिल जाएगा। सी के लिए ठीक है। हाँ, ये स्पीड सिर्फ सी के लिए ही है, डोंट वरी। तो हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है जावा के लिए। अगर आपको लगता है कि असाइनमेंट्स बहुत हो रहे हैं या आपको टाइम चाहिए सॉल्व करने के लिए और टॉपिक वन बाय वन आगे जाने की वजह से टाइम नहीं मिल रहा है, तो इमीडिएटली बताना है। जैसे आज हमने आज का टॉपिक रुका के अब कोड देखेंगे, वैसा कुछ कर लेंगे, ठीक है? यस। हाँ, आफ्टर सी डायरेक्टली वी विल स्विच टू द जावा। हाँ, असाइनमेंट्स के लिए ही टाइम लगता है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऊपर से। अरे निखिल, आप मार्गदर्शन सेशन में थे ना? हाँ, तो सीपीपी के लिए आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे ना? सी का मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद ओओपी कांसेप्ट्स हो गए। ओओपी होने के बाद हम जावा जावा स्टार्ट करेंगे। हाँ, सीपीपी का रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको सौम्या। पूरा सीपीपी, देन डेटा स्ट्रक्चर विद सीपीपी, ये सारे रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे। ओके, रेंज का प्रोग्राम तो हम समझ लेते हैं, लेकिन रेंज का प्रोग्राम समझने से पहले हम एक पैटर्न देखते हैं, चलेगा? हाँ साक्षी, डीएस विद जावा ही होने वाला है। रिकॉर्डेड सेशंस के बारे में बता रही हूँ।
यस। आपके सामने एक लाइन दिख रही है, राइट? इसमें टोटल 5 स्टार्स है, एक ही लाइन में। तो ये पैटर्न अगर मुझे इस तरीके से साक्षी, टाइमिंग चेंज हो सकता है, अब इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि 9:30 को विनायक सर आएँगे, फिर हमें अपना टॉपिक स्टॉप करना होगा, ठीक है? कल फिर से हम बातें करेंगे, डोंट वरी, मुझे बस उठना ही चाहिए होता है। मतलब अभी अपने लेक्चर्स चल रहे हैं इसलिए, अगर मैं लैब सेशंस में आती हूँ, तो बहुत बातें करती हूँ। चलो, सो ये अपने पास स्टार्स है, टोटल 5 स्टार्स एक ही लाइन में हमने प्रिंट किए हैं। अगर मुझे ये 5 स्टार्स प्रिंट करने हैं, तो कोड क्या लिखना होगा? प्लीज़ डोंट टेल मी कि प्रिंटफ में 5 स्टार्स प्रिंट कर दो, ऐसे नहीं करना है। यूज़र कहता है 5 स्टार्स तो 5 प्रिंट हो गए, यूज़र कहता है 7 स्टार्स तो 7 प्रिंट हो गए, यूज़र कहता है 10 स्टार्स तो 10 स्टार्स प्रिंट हो गए। क्या करना होगा मुझे बताओ? चलो, i को 1 टू 5 इटरेट करना होगा। परफेक्ट। लूप यूज़ करना होगा, कौन-सा लूप यूज़ करूँ? फॉर लूप, परफेक्ट। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेती हूँ इंटीजर n, आपको n वेरिएबल की वैल्यू यूज़र से स्कैन करनी है। फिर ये 5, 7, 8 कुछ भी हो सकती है। अभी के लिए आपके n वेरिएबल की वैल्यू है 5। सो फॉर इन ब्रैकेट इंटीजर I इक्वल्स टू 1, I लेस देन और इक्वल्स टू n, ये करेक्ट है कंडीशन? यस। 5 स्टार्स चाहिए, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो लेस देन इक्वल्स टू n लिखना होगा। और फॉर लूप में हम सिर्फ यहाँ पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट देंगे, जहाँ पे हम स्टार प्रिंट करेंगे। करेक्ट है? तो इस कोड की हेल्प से अपने टोटल 5 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। अब मेरी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी चेंज हो रही है। मेरी रिक्वायरमेंट है, अभी जैसे मैंने ये 5 स्टार्स प्रिंट किए ना, वैसे ही मुझे ऐसे 5 टाइम्स 5 स्टार्स प्रिंट करने हैं। काइंड ऑफ लाइक दिस। ठीक है? पहले हमने क्या किया? एक ही लाइन में 5 स्टार्स प्रिंट कर दिए। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? जैसे मैंने एक ही लाइन में 5 स्टार्स प्रिंट किए थे, ऐसे मुझे 5 टाइम्स 5 स्टार्स प्रिंट करने हैं। रिक्वायरमेंट क्लियर है एवरीवन? जया, मैसेज भारती मैसेज करो। हैंड रेज़ अगर गलती से हुआ है तो वो डाउन करो। ओके, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना होगा? जब मैंने ये फॉर लूप लिखा, तो मेरी एक रो कंप्लीट हुई थी। अच्छा, रिपीट करूँ? ओके। मुझे 5 स्टार्स प्रिंट करने थे। ओके भारती? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 टाइम्स स्टार प्रिंट करने थे, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर लूप लिखा। i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू n एंड i प्लस प्लस। जब तक ये कंडीशन ट्रू है, तब तक हम स्टार प्रिंट करेंगे। अब जो स्टार प्रिंट हो रहा है, वो एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है। तो ऐसे हमने 5 स्टार्स प्रिंट कर दिए। अब मेरी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, ऐसे 5 स्टार्स आपको 5 टाइम्स प्रिंट करने हैं। ओके? तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा? अब इस कोड की हेल्प से आपने एक रो में 5 स्टार्स प्रिंट किए थे। तो ये जो लॉजिक हमने लिखा है, इस लॉजिक की हेल्प से एक रो प्रिंट हो रही है, या हम कह सकते हैं 5 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। करेक्ट? सेम एग्जीक्यूशन, ये 5 स्टार्स का एग्जीक्यूशन आपको कितनी बार करना है रिपीटेटिवली? 5 टाइम्स। और जब भी रिपीटेटिव टास्क होते हैं, हम क्या यूज करते हैं? लूप। तो जो रिपीटेटिव टास्क है, वो रिपीटेटिव टास्क हम अगेन एक फॉर लूप में लिखेंगे,
सो फॉर इंटीजर, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएबल चेंज कर देती हूँ। मैं यहाँ पे वेरिएबल यूज करती हूँ j, और ऊपर के लिए मैं यूज करती हूँ i। सो इंटीजर i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू n, क्योंकि टोटल 5 रोज है यहाँ पे, एंड देन i प्लस प्लस। ठीक है, जो टास्क मुझे रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट करना था वो मैंने एक फॉर लूप के अंदर लिख दिया। लेकिन अब क्या होगा, ये 5 स्टार्स जो प्रिंट हो रहे हैं ना, वो सारे एक ही रो में प्रिंट हो गए। अब हमें ये इन्हें एक ही रो में प्रिंट करना है क्या? नहीं। फर्स्ट फॉर लूप की हेल्प से जो 5 स्टार्स प्रिंट हुए वो एक रो में है। नेक्स्ट टाइम जो प्रिंट होंगे वो सेकेंड रो में होने चाहिए, उसके बाद थर्ड रो में। और इसलिए इस इनर फॉर लूप कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे printf/n, so that we will go on the new line. Perfect. स्क्रीन नॉट विजिबल। सौम्या एक बार नेटवर्क चेक करो ना, या फिर रीजॉइन करो। आई थिंक बाकी सबको स्क्रीन विजिबल है, करेक्ट? हाँ, ओके। ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है? सो विद द हेल्प ऑफ दिस एल्गोरिदम वी विल प्रिंट दिस पैटर्न। तो ये फर्स्ट पैटर्न आज हमने प्रिंट कर दिया विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड लूप। अब ये जो नेस्टेड लूप हमने क्रिएट किया, इसमें हमें पहले क्लैरिटी थी कौन सा टास्क हमें रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट करना है। सेम पैटर्न आपको एप्लीकेबल है फॉर असाइनमेंट नंबर 4। अब वो कैसे? तो ये है आपकी असाइनमेंट नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल चेक करना है नंबर प्राइम है या नहीं। तो आप सिंपली क्या करोगे, पहले तो आपके पास नंबर होना चाहिए। चलो नंबर लिया, इंटीजर नम इज इक्वल्स टू 23। हमें चेक करना है 23 प्राइम है या नहीं है। फिर मैंने फॉर लूप यूज किया, फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू, अब डिविजिबिलिटी टेस्ट कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 से, क्योंकि 1 से तो सारे नंबर्स डिविजिबल होते हैं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 2, वी विल गो टिल नंबर डिवाइड बाय 2। सो आई लेस देन इक्वल्स टू नंबर डिवाइड बाय 2, और तब वहां तक पहुंचने के लिए हमें करना है आई इंक्रीमेंट, सो आई प्लस प्लस। लूप में एंटर करने के बाद सिंपली हम चेक करेंगे जो भी वैल्यू आई वेरिएबल में है उस वैल्यू से आपका नंबर डिविजिबल है या नहीं। सो वी विल सिंपली चेक इफ नंबर मॉड आई एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 है क्या। अगर किसी भी वैल्यू से, किसी भी आई के वैल्यू से आपका नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 आएगा। और अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो यही पे क्लियर हो रहा है कि आपका जो नंबर है वो प्राइम नहीं है। तो हम सिंपली यहाँ पे लूप को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, और ये फॉर लूप यहाँ पे कंप्लीट। लेकिन फॉर लूप ब्रेक हुआ है या फॉर लूप के सारे इटरेशंस कंप्लीट हो गए और इसलिए आप लूप से बाहर आए हो, इसकी क्लैरिटी है क्या आपके पास? नंबर डिविजिबल है या नहीं है? अगर नंबर डिविजिबल है तो लूप ब्रेक होगा, नंबर डिविजिबल नहीं है तो लूप कंप्लीट होने तक रुकेगा। क्लैरिटी नहीं है, तो फिर ये क्लैरिटी देने के लिए हमें लगता है एक वेरिएबल। इस वेरिएबल को आप कुछ भी नाम दे सकते हो। अगर आपका कोई दोस्त है जो यहाँ से वहां चीजें करता है, आप उस दोस्त का भी नाम दे सकते हो, क्योंकि उसे सबकी खबर रहती है, काइंड ऑफ। अभी के लिए अपने कोडिंग में वो इंसान है फ्लैग। तो कुछ प्रॉब्लम है तो हम फ्लैग रेज करते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो इसलिए प्रॉब्लम डिटेक्ट करने के लिए या उस वेरिएबल, मीनिंगफुल वेरिएबल के लिए हम यहाँ पे वेरिएबल यूज करते हैं फ्लैग। आप यहाँ पे काउंट, एबीसीडी, XYZ कुछ भी ले सकते हो। इनिशियली इस फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू मैं रख रही हूँ 0। अगर नंबर डिविजिबल है तो मैं सिंपली फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू कर दूंगी 1, सो दैट मुझे पता चलेगा फ्लैग की वैल्यू चेंज हो रही है, दैट मीन्स प्रॉब्लम है, दैट मीन्स अपना नंबर डिविजिबल है। और अगर नंबर डिविजिबल है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। तो लूप कंप्लीट होने के बाद सिंपली वी विल चेक इफ फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू अगर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 है तो इसका क्लियर कट मीनिंग है
अपना जो नंबर है वो डिविजिबल है, और नंबर डिविजिबल है दैट मीन्स वो नंबर प्राइम नहीं है। अब जब आप फोर्थ असाइनमेंट सॉल्व करते हो तो ये कंप्लीट लॉजिक हमने सिंगल नंबर के लिए लिखा। फोर्थ असाइनमेंट में आपको बताया है 1 to n नंबर्स के लिए, करेक्ट? तो 1 to n नंबर्स अगर आपके पास आने वाले हैं तो ये पूरा एल्गोरिदम कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? n टाइम्स। अगर आपको n टाइम्स ये एल्गोरिदम रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट करना है तो आप क्या करोगे? n टाइम्स ये एल्गोरिदम लिखोगे? n टाइम्स लिखोगे या लूप यूज करोगे? फंक्शंस यूज करोगे, ठीक है। तो फंक्शन एक बार कॉल किया तो आपके 1 to n सारे नंबर्स के लिए रिजल्ट मिल जाएगा आपको, विकास? अच्छा, ओके। लेकिन जो एल्गोरिदम हमने लिखा है वो तो सिर्फ एक ही नंबर के लिए है ना? फंक्शन इनसाइड लूप हमें कॉल करना होगा, करेक्ट। या फिर हम इसी एल्गोरिदम को लूप के अंदर लिख सकते हैं। तो ये पूरा एल्गोरिदम अपना एक लूप के अंदर हम रैप करेंगे, ठीक है? क्योंकि आपको ये जो चेक करना है प्राइम नंबर है या नहीं, वो 1 to n नंबर्स के लिए चेक करना है। सो वी विल सिंपली पुट वन फॉर लूप ओवर दिस। अब यहाँ पे हम वैल्यू इंटीजर n इज इक्वल्स टू 1। अब 1 से लेके कहाँ तक आपको वैल्यू चाहिए वो आप डिसाइड करो। कंडीशन क्या होनी चाहिए? अगर मेरी रेंज है 1 to 100, व्हाट शुड बी द कंडीशन? परफेक्ट। कंडीशन विल बी n लेस देन और इक्वल्स टू 100। अब यहाँ पे एक और चीज चेंज होगी। पहले क्या था? नंबर फिक्स था। अभी भी हम नंबर इज इक्वल्स टू 23 यही चेक करेंगे क्या? नो। तो फिर क्या करना होगा? इनपुट लेना होगा, ठीक है। लेकिन आई थिंक आपको ऑलरेडी इनपुट मिल गया है, सौम्या। आपको बताया है 1 to 100 इन नंबर्स में से वैल्यू चाहिए। तो 1 to 100 ये जो वैल्यूज है 1 by 1 आपको मिलेगी थ्रू n वेरिएबल, करेक्ट? तो जो पहले हम बोल रहे थे num इज इक्वल्स टू 23, अब मुझे यहाँ पे सिर्फ क्या बोलना है? num इज इक्वल्स टू n। पहले वैल्यू यूजर से मिलती थी, अब वैल्यू रेंज की हेल्प से मिलेगी, जो रेंज हमने यहाँ पे फॉर लूप की हेल्प से मेंशन की है। ये पिक्चर क्लियर हो रही है? 1 से लेके 100 तक 1 by 1 नंबर्स आपको मिलेंगे। वो नंबर हम num वेरिएबल को असाइन करेंगे एंड देन num वेरिएबल के लिए हम चेक करेंगे नंबर प्राइम है या नहीं। अब फोर्थ असाइनमेंट में आपको सिर्फ बोला है कि 1 to 100 में जितने प्राइम नंबर्स है उतने प्रिंट करो। अगर मुझे सिर्फ प्राइम नंबर्स प्रिंट करने हैं तो नॉट प्राइम की कंडीशन चेक करके कुछ फायदा है क्या? नो। वी विल सिंपली चेक फ्लैग एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 है क्या। फ्लैग अगर एग्जैक्टली 0 है तो हम उस नंबर को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, दैट्स इट। ओके। तो अगर आपने सिंगल स्ट्रॉन्ग नंबर के लिए, सिंगल एम स्ट्रॉन्ग, सिंगल परफेक्ट, इन नंबर्स के लिए एल्गोरिदम लिखे हैं, तो अब आपको सिर्फ क्या सोचना है कि पहले मेरे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू थी, स्पेसिफिक नंबर था, उसके लिए मुझे चेक करना था। अब आपके पास 1 to n वैल्यूज आने वाले हैं, तो अब हम यूजर से इनपुट नहीं लेंगे,
अब जो 1 to n रेंज में से नंबर है, वो नंबर 1 by 1 हमें इस आउटर फॉर लूप की हेल्प से मिलेगा। तो आउटर फॉर लूप की हेल्प से नंबर लेंगे और उस लूप के अंदर जो भी पूरा एल्गोरिदम है वो लिखेंगे। ओके, यस सौम्या, क्लियर है ये? स्ट्रॉन्ग नंबर, ओके, एक मिनट हो साक्षी। विनायक सर, Yes, I am here. Am I audible? स्ट्रॉन्ग नंबर, हाँ, हॅलो. येस सर. हा, मी मध्ये इंटरप्ट करतोय का? नाही सर, ऍक्च्युली स्ट्रॉंग नंबरचं लॉजिक एक्सप्लेन करायला वेळ लागेल, म्हणूनच मी तुम्हाला हँडओव्हर हा, करते. मी ते बेस्ट. उद्या हेलो कंटिन्यू करेन. एवरीबॉडी, आई एम हियर. विनायक, आई होप यू रिमेम्बर मी. कितने लोगों को याद है डे 1 का काउंसलिंग? यस, गुड 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 गुड. कैसे चल रहा है? ऑल गुड? समझ में आ रहा है सब कुछ? एवरीबॉडी, हाउ मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड कि कोर्स कंटिन्यू करेंगे कि सिर्फ डेमो क्लासेस लेंगे? जो कंटिन्यू करेंगे उनके लिए मेरे पास सरप्राइज है. गुड गुड गुड, थैंक यू साक्षी, सौम्या, जया, आकाश, थैंक यू. तो सरप्राइज ये है कि अगर आप ये 30 तारीख तक फीस भरते हो तो आपको डिस्काउंट काइंड ऑफ मिलेगा. एक्चुअली डिस्काउंट नहीं, ऑफर रेट मिलेगा, जिसको हम हमेशा कहते हैं अर्ली बर्ड ऑफर. तो अर्ली बर्ड विंस दी रेस, ऐसा होता है. तो आपको इस बार हम जो ऑफर दे रहे हैं उसमें हम जीएसटी ऑफ कर देंगे. ऑफर में ऑफ दे दिया, दैट इज 20,000 प्लस जीएसटी 3,600 था. तो उसकी जगह पे आपको सिर्फ 20,000 भरने पड़ेंगे. ऑब्वियसली जिसने पहला इंस्टॉलमेंट भरा है उसको रिमेनिंग अमाउंट ही 20,000 का भरना पड़ेगा. डोंट वरी, मतलब ऐसा नहीं है कि उल्टा पहला इंस्टॉलमेंट भरा तो मुझे ज्यादा भरना पड़ेगा, क्या ऐसा कुछ नहीं है. बट अगर आप 30 और बट पूरे मतलब ये जो फीस है पूरी कंप्लीट करते हो 30 डेट तक, लाइक इस 30 नवंबर तक, तो ही आपको ये अवेलेबल होगा. 1 दिसंबर से ये अवेलेबल नहीं होगा. ओके, एवरीबॉडी हैप्पी? तो 3,600 का डिस्काउंट मिलेगा. ओके, हाँ, तो तुझे रिमेनिंग भरना पड़ेगा आकाश, नो वरीज. ठीक है, जो भी 20,000 होने के लिए तेरा अमाउंट है वो भरना पड़ेगा, सिंपल है. वाई टू वरी? तो फीस सबके लिए सेम रहता है, हम ऐसा नहीं करते कि एक के लिए एक के लिए, बट यस, ऑफर भी सबके लिए सेम होगा. तो अगर तूने 30 तारीख से पहले वो फीस भर दी तो वो होगा, बाद में भरोगे सेकंड इंस्टॉलमेंट तो नहीं होगा. तो दोनों के फायदे या दोनों ऑफर नहीं मिलेंगे. इंस्टॉलमेंट का ऑफर भी चाहिए और अर्ली बर्ड भी चाहिए, ऐसा नहीं होगा. गॉट इट आकाश? तो ये ऑफर उन्हीं के लिए है जो 30 तारीख तक पूरी फीस कंप्लीट करते हैं. उसके बाद अगर तुम फीस देना चाहते हो तो तुम्हें वो इंस्टॉलमेंट या पुराने वाली फी जो है विद जीएसटी भरनी पड़ेगी. क्लियर है? नहीं नहीं आकाश, सेकंड इंस्टॉलमेंट में ऑफर नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ. ये ऑफर अर्ली बर्ड वालों के लिए है, जो 30 तारीख तक पूरी फीस कंप्लीट करते हैं उन्हीं के लिए है. 3,700 ऑफ होंगे. अगर आप इंस्टॉलमेंट में भरते हो तो आप इंस्टॉलमेंट का ऑफर ले रहे हो ना, तो आपको वो नहीं मिलेगा ऑफर. गॉट इट? हाँ, तो सबके लिए ऑफर है जो 30 तारीख तक फीस कंप्लीट करते हैं. तो कितनी फीस भरनी है एवरीबॉडी? गॉट इट? अमाउंट कितना भरना है? 20K. दैट्स इट. ग्रेट न्यूज. आई होप सम सेलिब्रेशन शुड बी देयर. यस यस, सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया शायद. गुड 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 गुड. तो दैट्स इट. मेरे ख्याल से प्रगति शुड कंटिन्यू विद द कंटेंट. सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट आई थिंक मैंने ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया है. और हैप्पी, एकदम स्माइल दे दो सब लोग एंड कंटिन्यू. ओके, चलो, बाय. बोधन कर, जया को कुछ बोलना है क्या, या बाय के लिए हाथ कराई थी वो? हेलो.
Yes, sir. One of my friend is also enrolled for Python course. Is it for Python also? यस यस यस, इट इज फॉर एवरीबडी। पाइथन के बैच में भी अनाउंस हुआ होगा, एक बार पूछ लो उसको। ओके, चलो बाय। सिर्फ सर गए हैं, लेक्चर कंटिन्यू होगा, ठीक है? ज्यादा खुश मत हो जाना। यस। जया, आपका कोई दोस्त है क्या पाइथन बैच में? No, ma'am. She is my sister. हाँ, क्योंकि विजया नाम मुझे याद है अच्छे से। वो मुझे बहुत दिन से पूछना था, सर ने हाँ। देखा तो। ओके, ठीक है। बैक टू वर्क। ऑफर के लिए खुश है ना? होगा ही, वो तो क्या है। चलो, 1 मिनट में बस कनेक्ट कर लेती हूँ फिर से। यस। तू एक बार आकाश कल सीआरएम टीम को कॉल कर, ठीक है? आई थिंक अगर तू सेकेंड इंस्टॉलमेंट 30 तारीख तक भरता है तो तुझे ऑफर अवेलेबल रहेगी। हाँ, नहीं लेकिन फायदा छोड़ने का क्यों ना, मतलब मिल रहा है तो 3,000 में शायद तेरे ट्रिप के लिए पॉकेट मनी साइड में आ जाएगा, जिस ट्रिप को हम सिर्फ प्लान करते हैं। करेक्ट। इसलिए मैंने आकाश तुझे बताया कि सीआरएम टीम से एक बार फिर से कंफर्म कर ले। अगर आप 30 तारीख तक फीस पे करते हो तो शायद आपको भी ऑफर है। ओके, कंफर्म कर, मुझे फिक्स पता नहीं है, एक बार पूछ ले उन्हें। सर पहले लेक्चर लेते थे सौम्या, लेकिन अब ये सब आपण म्हणतो ना, पिढी पुढे चालली की ते हँडओव्हर दिला जातो। सॉरी साक्षी। अरे सौम्या, तुझे भी हिंदी लगती है? आई एम सो सॉरी। ओके। आप दोनों को? अच्छा, ओके ओके, ठीक है, सॉरी। सो सर ने अब धीरे धीरे सारे बैचेस हैंड ओवर किए हैं, क्योंकि उन्हें बहुत काम रहते हैं। आफ्टर ऑल सीईओ है। यस। लेकिन अगर आपको बीच में लगता है कि मोटिवेशन कम पड़ रहा है जिंदगी में, तो बता देना, हम सर को बुला लेंगे। बताएंगे सर को, सर मोटिवेशन की कमी है जिंदगी में। यस। फिर सर बताएंगे आपको, अरे नालायक, अभ्यास कर, पढ़ाई कर। नहीं, जावा के लिए मैं नहीं रहूंगी, डोंट वरी। डरने की बात नहीं है, मैं नहीं हूँ जावा के लिए। ठीक है, चलो चलो। चेतन सर भी नहीं रहेंगे शायद। हाँ, प्लीज, हाँ, मतलब ऐसे दिमाग में मत रखो कि ये ट्रेनर रहेंगे। मुझे नहीं पता सच में जया, सॉरी। नहीं पता। अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस है, चेतन सर है, देन सोनल मैम है, गौरी मैम है। विनायक सर पहले लेते थे जावा,
पहले मतलब बहुत स्टार्टिंग में जब नया-नया फर्स्ट बीट स्टार्ट हुआ था तब। लेकिन उसके बाद सर ने भी जावा नहीं लिया। अ, हाँ, वैसे ही पढ़ाते वो मतलब किसके बारे में आप बात कर रहे हो? गौरी मैम मतलब जावा के सेशंस के बारे में या विनायक सर के बारे में? जावा। हाँ, जावा में थोड़ा-सा अडल्ट लर्निंग आपको दिखाई देगा। अभी मैं आपको बहुत ही छोटे बच्चों जैसा ट्रीट करती हूँ। मुझे भी पता है, कभी-कभी वो फ्लो में हो जाता है, लेकिन सी में हम सबको बच्चे समझते हैं। जावा में जाने के बाद वो आपको अडल्ट समझते हैं। तो सिर्फ टोन चेंज होगा, लेकिन पढ़ाते अच्छा है। वो पता नहीं आकाश, शायद मैं भी आ सकती हूँ। रंजित सर की लैब बहुत ही अच्छे से एन्जॉय कर रहे हो। यस, नाइस, अच्छा है। चलो तो स्टार्ट करें? यस। वैसे स्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है? सम ऑफ फैक्टोरियल ऑफ डिजिट। परफेक्ट। तो स्ट्रॉन्ग नंबर का एक एग्जांपल है दैट इज 145। 145 इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर। तो सबसे पहले अपने पास एक नंबर रहेगा। इस नंबर को हमें सिंगल डिजिट में सेपरेट करना है, डिवाइड करना है। सो डिवाइड सिंगल डिजिट। जैसे ही आपको ये सिंगल डिजिट मिल जाता है, आपको इसके लिए फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। सो कैलकुलेट फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मिलने के बाद वो फैक्टोरियल हमें सम में ऐड करना है। सो ऐड फैक्टोरियल। करेक्ट। जब हमने सम ऑफ डिजिट देखा था, नॉट नेसेसरी, डिजिट काउंट एमस्ट्रॉन्ग में लगेगा ना निखिल? एमस्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग मिक्स मत करो। जब हमें पावर निकालनी है तब आपको डिजिट काउंट लगता है। यस। हाँ, तो जब हम सम ऑफ डिजिट करते हैं तो सिंपली क्या करते हैं, रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं और उस रिमाइंडर की एडिशन करते हैं। दैट इज नथिंग बट सम ऑफ डिजिट। यहाँ पे हमें क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, उस रिमाइंडर के लिए फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, फिर उसे ऐड करना है। दैट्स इट। सो एज वी ऑल नो, नंबर कैसे सेपरेट करेंगे वो पहले देखते हैं। सो फॉर नंबर इक्वल्स टू 145, या फिर नंबर डिक्लेयर कर लेते हैं, चलो। इंटीजर नम इज इक्वल्स टू 145। अब फॉर लूप में मुझे फिर से नंबर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। सो सिंपली मैं फर्स्ट स्पेस वैसे ही छोड़ दूंगी, देन सेमीकोलन, देन आई विल राइट नम नॉट सॉरी नम नॉट इक्वल्स टू 0, एंड तब तक के लिए num is equals to num divided by 10। ये है अपना फॉर लूप। देन फॉर लूप में आने के बाद सबसे पहले हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करके चाहिए। सो इंटीजर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू नंबर मॉड 10। नंबर मॉड 10 करते हैं तो हमें जो रिमाइंडर चाहिए था वो मिल जाएगा। आप सबको रंजित सर की हैंडराइटिंग समझ में आती है ना? तो मेरी हैंडराइटिंग समझना मुश्किल नहीं है। यस।
इंटीजर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू नंबर मॉड 10। वो स्टार्टिंग में 2-3 दिन मुझे हर रोज आपका पेंट का जो नोट्स थे ना वो भेजता था, मैम ये देखो ना कैसे दिख रहा है, समझ में आ रहा है क्या कुछ? इसलिए मैंने पूछा, अगर वो समझता है तो मेरा तो समझ में आ ही जाएगा आपको। चलो, सो रिमाइंडर हमें फाइंड आउट करके मिल गया। अब हमें इस रिमाइंडर के लिए फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। सो वी विल सिंपली राइट फैक्टोरियल। स्टोर करने के लिए, सब फैक्टोरियल स्टोर करने के लिए अपने पास वो होना जरूरी है। सो सिंपली इंटीजर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। देन यहाँ पे आप फॉर लूप यूज कर सकते हो या व्हाइल लूप, आपकी मर्जी। फॉर इंटीजर i is equals to 1, I less than or equals to remainder and I plus plus। और फिर हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल इंटू आई। सो आई वेरिएबल की जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीमेंट होगी जब तक वो रिमाइंडर तक जाती है, हम फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल इंटू आई करते रहेंगे। एट द एंड फैक्टोरियल मिल जाएगा। अब आपको ये फैक्टोरियल ऐड करना है, उसके लिए हमारे पास पहले से सम वेरिएबल होना जरूरी है। सो इंटीजर सम इज इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पे लाइन आएगी अपनी सम इज इक्वल्स टू सम प्लस फैक्टोरियल। ओके, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस फैक्टोरियल। जब तक ये आपका पूरा लूप कंप्लीट हो जाता है, अरे यार हाँ, ये पूरा लूप अपना जब कंप्लीट हो जाता है तब तक हर एक डिजिट सेपरेट होगा। डिजिट सेपरेशन की जो प्रोसेस है वो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं नम मॉड 10 की हेल्प से। एक बार सेपरेटेड डिजिट मिल गया, उसके लिए फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस इनर फॉर लूप। देन फैक्टोरियल कैलकुलेट होने के बाद वो फैक्टोरियल हम सम वेरिएबल में ऐड करेंगे। देन वी विल सिंपली मॉडिफाई द नंबर। तो नंबर डिवाइड बाय 10 करके नंबर मॉडिफाई हो जाएगा। अगेन वी विल चेक द कंडीशन, नंबर नॉट इक्वल्स टू 0 है क्या? इफ यस, देन अगेन वी विल एंटर इन द लूप। अब ये इंटीजर फैक्ट इक्वल्स टू 1 जो मैंने लिखा है वो हम लूप के बाहर भी लिख सकते हैं, फैक्ट इक्वल्स टू 1। लेकिन आपको जो सेपरेटेड डिजिट मिल रहा है वो सेपरेटेड डिजिट कहाँ पे मिलेगा? लूप में एंटर करने के बाद, इन विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर वेरिएबल। तो आपके पास जो न्यू नंबर मिलेगा, हर एक सेपरेटेड डिजिट जो आपको मिलेगा उसके लिए फैक्टोरियल कैलकुलेशन स्क्रैच से करना होगा। दैट्स व्हाई नंबर पहले सेपरेट कर लो और फैक्ट वेरिएबल की वैल्यू 1 पे सेट करो। अगर अगर आप ये फैक्ट की वैल्यू बाहर लिखते हो, ये जो डिक्लेरेशन है वो इसकी जगह पे मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटीजर फैक्ट इक्वल्स टू 1। तो प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे पहले आपको रिमाइंडर यहाँ पे सेपरेट आउट करके मिलेगा 5, फैक्टोरियल की वैल्यू अभी 1 है। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर लूप हम पूरा कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे, तब तक फैक्टोरियल की वैल्यू मिल जाएगी 120। सो सम इज इक्वल्स टू सम प्लस 120, सम की वैल्यू हो गई 120। देन इसी फॉर लूप से आप एंट्री करोगे। अब आपको सेपरेटेड डिजिट मिल गया 4 विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर। जब आप ये लाइन लिखते हो फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई, तो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि भाई फैक्ट की वैल्यू फिर से 1 हुई ही नहीं। लास्ट कैलकुलेटेड फैक्ट की वैल्यू क्या थी? 120। सो 120 इंटू 1, 120 इंटू 2, ऐसे कैलकुलेशंस होते जाएंगे विच इज इनकरेक्ट। और इसीलिए ये फैक्ट इक्वल्स टू 1 जो लाइन है वो हम कहाँ पे लिखते हैं? फॉर लूप के अंदर। ये पॉइंट क्लियर है एवरीवन? ओके, मैंने अगर यहाँ पे लिखा इंटीजर फैक्ट इक्वल्स टू 1, अभी के लिए इमेजिन करो कि ये लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती। चलो ठीक है, तो इनिशियली फैक्ट वेरिएबल की वैल्यू है 1, आपकी नंबर की वैल्यू है 145। आपने चेक किया 145 इज नॉट इक्वल्स टू 0, यस, एंटर किया।
एंटर करने के बाद आपने रिमाइंडर कैलकुलेट किया तो यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा 5। देन विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर लूप हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे। लूप कंप्लीट होने के बाद आपके फैक्टोरियल इस वेरिएबल की वैल्यू रहेगी 120। फिर आप यहाँ पे लिखोगे सम इज इक्वल्स टू सम प्लस फैक्टोरियल। तो अब सम वेरिएबल की वैल्यू हो गई 120। देन वी विल मॉडिफाई दी नंबर। पहले नंबर था 145, अब आपका नंबर हो जाएगा 14। तो नंबर की वैल्यू है 14। 14 नॉट इक्वल्स टू 0 है क्या? यस। हमने लूप में एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद हमने लिखा रिमाइंडर इज इक्वल्स टू नम मॉड 10। नंबर है 14, 14 मॉड 10 करते हैं तो आंसर मिलेगा 4। अब फिर से ये फॉर लूप एग्जीक्यूट करने जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है इंटीजर i इज इक्वल्स टू i लेस देन रिमाइंडर, सॉरी, इंटीजर i इक्वल्स टू 1। तो i वेरिएबल की वैल्यू हो गई 1। i लेस देन इक्वल्स टू रिमाइंडर, रिमाइंडर की वैल्यू है रिसेंट 4। 1 लेस देन 4। लूप में एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद आप कैलकुलेशंस कर रहे हो फैक्टोरियल इनटू i। अब फैक्टोरियल वेरिएबल की वैल्यू क्या है? 120। तो अगर आप आपका स्टार्टिंग पॉइंट ही 120 रहेगा तो आपको करेक्ट फैक्टोरियल मिल सकता है क्या? 120 इंटू 1 डायरेक्टली फैक्टोरियल में 120 चला जाएगा, विच इज इनकरेक्ट। और इसलिए कहते हैं हर एक सेपरेटेड डिजिट के लिए फैक्टोरियल की वैल्यू 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। और यही रीजन है हम इंटीजर फैक्ट इक्वल्स टू 1 जो लिख रहे हैं वो लूप में नहीं, सॉरी लूप के बाहर नहीं, लूप के अंदर लिखते हैं। क्लियर है? अब ये जो एल्गोरिदम अभी हमने कंप्लीट किया वो था एक नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपको ऐसे n नंबर्स के फैक्टोरियल कैलकुलेट करने हैं तो ये पूरा लॉजिक चला जाएगा एक लूप के अंदर। ठीक है? तो रेंज के कोड बहुत बड़ी बात नहीं है, बस हमें कुछ टेक्निक सीखनी होगी। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ अंडरस्टैंडिंग हमें चीजों की आना थोड़ा सा जरूरी है कि यही टास्क रिपीटेटिवली करना है। तो पूरा टास्क उठाओ और दूसरे लूप के अंदर लिख दो। इट डजेंट मैटर आपने एक के अंदर कितने लूप लिखे हैं। ओके, अब हमें फंक्शंस पता चल गए हैं, लेकिन अभी हमने टाइप 1 ही देखा है। जब तक हम आगे के टाइप्स नहीं देखते हैं तब तक हम फंक्शंस का इतना इफेक्टिव यूज अपने कोडिंग में नहीं कर सकते हैं। तब तक के लिए हमें थोड़ा सा रुकना होगा। ओके, यस। और किसी को कहीं पे डाउट है? नो। ओके। हाँ। नहीं नहीं, पैलिंड्रोम वाला तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी। कंसेप्ट क्लियर है क्या आपको पैलिंड्रोम की? मैं जब भी पूछती हूँ कोई डाउट है क्या, तो ऐसे ग्रुप से आते हैं। एक बंदा बोलेगा मैम स्ट्रॉन्ग नंबर क्लियर नहीं है, एक बोलेगा आर्मस्ट्रॉन्ग क्लियर नहीं है, फिर तीसरा बताएगा परफेक्ट क्लियर नहीं है, एक बताएगा प्राइम क्लियर नहीं है। 4 स्टूडेंट्स 4 टाइप के डाउट पूछ लो, चलो पूरी असाइनमेंट ही सॉल्व हो गई। ये ये सब किया है मैंने। क्या नहीं जानते हो साक्षी आप? हाँ, एक दूसरे को, इसे जान पहचान की जरूरत ही नहीं लगती है। मैं लैब सेशंस कंडक्ट करती थी।
तो लैब सेशंस में ही मैंने ऐसे स्टार्टिंग में बताने की ज़रूरत लगती थी मुझे, कि सब सोच के मुझे बताओ कौन-सा करना है, मैं एक ही क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। नहीं तो ये ऐसे पैंतरे डालते थे मुझ पे। पैलिंड्रोम का मीनिंग है आप नंबर को सीधे तरीके से देखो या रिवर्स ऑर्डर में देखो, दोनों तरफ से आपका नंबर सेम ही दिखेगा। 1221, 1221 दिस इज़ नथिंग बट योर पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है? यस। अ, मेन्यू ड्रिवन कोड के बारे में कुछ बताया है आपको लैब सेशंस में? नो, ठीक है। मैं आपको आइडिया दे के रखती हूँ, क्या करना है। बेसिकली क्वेश्चन ही दे रही, तो सर को बता देना कल, ठीक है? रंजीत, आदेश, किसी को भी बताओ या दोनों को बताओ और इम्प्लीमेंटेशन करना है सबको। ऑप्शन वगैरह कुछ नहीं है, कंपल्सरी है। और चलो, तो क्या करना है वो देखो। अगर आपको मैं एक नंबर देती हूँ, तो इस नंबर के साथ आप क्या-क्या ऑपरेशंस एग्ज़ीक्यूट कर सकते हो? एक नंबर के साथ क्या-क्या ऑपरेशंस हम परफ़ॉर्म कर सकते हैं? आपको जैसे-जैसे दिमाग में आता है वैसे बोलते जाओ। फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। परफेक्ट। देन सम ऑफ डिजिट, करेक्ट। देन रिवर्स, परफेक्ट। स्क्वायर, क्यूब। So can I write power calculation? एरिया, नंबर का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? हाँ, सो प्राइम नंबर चेक कर सकते हैं। देन अरे हाँ, एमस्ट्रॉन्ग मिस हो गया। एमस्ट्रॉन्ग, इवन ऑड, करेक्ट। पैलिंड्रोम, स्ट्रॉन्ग। नहीं, एक ही नंबर है ना जया? यस, एंड परफेक्ट नंबर, करेक्ट है। तो मेरे पास अगर एक नंबर आता है तो इसके साथ में ये 10 ऑपरेशंस कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है? तो हमें लिखना है एक मेन्यू ड्रिवन कोड। मेन्यू ड्रिवन मतलब आपको यूजर को ये 10 चॉइसेस डिस्प्ले करने हैं, ठीक है? यूजर से पूछना है कि आपको इसमें से एग्जैक्टली कौन सा ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है। व्हाट यू वांट टू कैलकुलेट, फैक्टोरियल, सम ऑफ डिजिट, रिवर्स टिल स्ट्रॉन्ग, परफेक्ट, ठीक है? फिर यूजर आपको बताएगा उसे कौन सा टास्क एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने बताया चॉइस दी 5th, ठीक है? फिर आप यूजर से क्या एक्सेप्ट करोगे? 1 नंबर। और नंबर एक्सेप्ट करके यूजर ने बताया है चॉइस 5 है, तो आप चेक करोगे चॉइस क्या है। अब इस मेन्यू ड्रिवन कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको किसकी जरूरत लगेगी? कौन से टॉपिक की यहाँ पे जरूरत है आपको? आप मल्टीपल चॉइसेस डिस्प्ले कर रहे हो, यूजर से चॉइस एक्सेप्ट कर रहे हो, एंड अकॉर्डिंग टू द चॉइस आपको एग्जीक्यूशन करना है। परफेक्ट। वी नीड इफ एल्स। स्विच केस इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ, करेक्ट जया? हाँ, तो पहले
ये कोड कंपल्सरी if else से ही करना है। if else यूज करो, नेस्टेड if else से कंफ्यूजन हो सकता है, सो आई विल सजेस्ट कि if else लैडर यूज करो, ठीक है। या फिर कल ही हमने फंक्शन का टाइप 1 देखा है, तो सिंपली चॉइस देखो, चॉइस अगर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 है तो फैक्टोरियल के फंक्शन को कॉल दो। हाँ, ये बेस्ट रहेगा एक्चुअली, ये अच्छा दिमाग में आया है। ये जो सारे क्वेश्चंस है ये आपके असाइनमेंट के हैं और आपको सारे असाइनमेंट्स फंक्शन से इंप्लीमेंट करने हैं, राइट। तो टाइप 1 का जो फंक्शन है, जो आपको टाइप 1 फंक्शन में सारे असाइनमेंट्स कन्वर्ट करने हैं, तो ये चॉइसेस छोड़ के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसकी सेपरेट फाइल बनाओ और इन सारे क्वेश्चंस के लिए एक ही फाइल में कोड लिख दो, तो 10 फंक्शंस एक ही फाइल में आ जाएंगे। क्या लगता है? मतलब आपके अभी टोटल कितने फाइल्स रहेंगे? फर्स्ट असाइनमेंट के 6 क्वेश्चन, सेकेंड असाइनमेंट के 5 क्वेश्चंस, टोटल 11। देन थर्ड असाइनमेंट के 10 क्वेश्चंस प्लस फोर्थ असाइनमेंट के 4 क्वेश्चंस, ऐसे 14। सो बेसिकली अभी आपके पास टोटल 25 क्वेश्चंस है चारों असाइनमेंट्स मिला के। तो 25 क्वेश्चंस के 25 सेपरेट फाइल्स बन रहे होंगे आपके। जब मैं कहती हूँ आपको ये 25 क्वेश्चंस यूजिंग फंक्शंस इंप्लीमेंट करने हैं, तो आपके 25 फाइल्स क्रिएट हो गए सिर्फ टाइप 1 के लिए। ऐसा ही आपको टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के लिए करना है। तो मेरा सजेशन ये है, ये जो सारे अभी अपने नंबर्स के साथ ऑपरेशंस बताए, ये सारे ऑपरेशंस अपने असाइनमेंट्स में भी है। तो ये जो 10 ऑपरेशंस है, इसके लिए अगर आप मेन्यू ड्रिवन कोड लिखते हो, तो ये 10 के 10 ऑपरेशंस एक ही फाइल में हो जाएंगे। अगर 25 आउट ऑफ 10 फंक्शनैलिटीज आपके एक फाइल में आ जाती है, तो आपके सेपरेट अराउंड 15 फाइल्स बनेंगे। सिंपली नंबर ऑफ फाइल्स का जो काउंट है वो कम कर रही हूँ, मेन्यू ड्रिवन कोड भी हो जाएगा और फंक्शंस भी इंप्लीमेंट हो जाएंगे। ओके, आइडिया क्लियर हुई एवरीवन? हाँ, एंड इफ यू वांट, अब वो इवन ऑड का एंड बेसिक सैलरी कैलकुलेशन, इन दोनों के लिए ऑलरेडी मेन्यू ड्रिवन कोड है, तो वो दो क्वेश्चंस भी आपके निकल जाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट का एक है, और ये छोड़ के जो क्वेश्चंस है उनके लिए अगर आपको लगता है कि बहुत सारे फाइल्स हो रहे हैं, तो हम मेन्यू ड्रिवन ही कर लेते हैं। एक ही फाइल में ऑप्शंस देंगे कि एलिजिबल फॉर मैरिज चेक करो, या फिर रेक्टेंगल ट्रायंगल के लिए एरिया एंड पेरीमीटर वगैरह कैलकुलेट करो। इफ यू वांट तो आप उसके लिए भी अलग से मेन्यू ड्रिवन कोड कर सकते हो, लेकिन इसमें उसे मिक्स मत करना, ये अलग ही रहने दो। हाँ, रेंज वाले भी कर सकते हो, वही तो मैं बोल रही हूँ। जैसे अभी आपने किया, तो वो चारों रेंज के क्वेश्चन एक ही फाइल में आ जाएंगे। नाइस। तो नंबर ऑफ फाइल्स का काउंट कम हो जाएगा और मेन्यू ड्रिवन कोड की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, फंक्शंस भी इंप्लीमेंट हो जाएंगे। ये- तो ऐसे करो, इसकी आइडिया मैं दे के रखती हूँ आपके लैब ट्रेनर्स को, ठीक है। ओके, सुबह 8 बजे आपकी नींद नहीं खुलती है क्या? हाँ,
अच्छा, ठीक है। ज़बरदस्ती खुलती है। ठीक है, ठीक है। बहुत ठंडी है ना? ठंडी में, गर्मी में, दोनों टाइम हमें नींद आती है। गर्मी के दिनों में भी ऐसे ही होता है कि बहुत सुस्त लगता है, नींद आ जाती है। ठंडी में इतनी ठंडी होती है कि उस ब्लैंकेट से बाहर आने का मन ही नहीं करता है ना? और बारिश में इतनी बारिश होती है कि उस बारिश में कहाँ बाहर जाएँगे? चलो घर पे ही बैठो। बैठे-बैठे सो जाओ। कोई भी सीज़न हो, नींद नहीं खुलती है। वाह! सौम्या, नाइस। कोई तो है मेरे जैसा। चलो। नींद बहुत इम्पोर्टेंट है। आई एग्री विथ यू। मतलब अगर मैं कभी कॉलेज से भाग के भी आती थी ना, बंक वगैरह करके, और तो मैं घूमने जाने से पहले घर आके सो जाती थी। पहले सोऊँगी, उठने के बाद देखते हैं क्या करना है। यस। ओके, ये मेन्यू ड्रिवन का टास्क क्लियर है ना एवरीवन? यस। चलो फाइनली बातें हुई। मुझे ऐसे बहुत डर लगता है लेक्चर लेते टाइम, बातें होगी या नहीं। बातें किए बगैर मुझे शांति नहीं मिलती है। रंजित सर बताएँगे आपको, रंजित सर मेरे स्टूडेंट हैं। मतलब ऐसे बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो बताते हैं मैं इनका स्टूडेंट हूँ, और वो दैट काइंड ऑफ पर्सन है। बताया ना उन्होंने। हाँ, मुझसे पहले वो आके बैठते हैं, मैम मैं ऐसे कर। हाँ, फिर मैं, हाँ, ये मेरा स्टूडेंट है। कॉलेज के दिन अच्छे थे। हाँ, अच्छे थे। लेक्चर बंक करने का मौका मिलता था। जॉब करते टाइम में मिलता नहीं है, तो सोने का टाइम नहीं मिलता है। आई एग्री विथ यू आकाश। यस। और किसी को कोई डाउट है? एनीवन, एनी डाउट? नो। अब आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया है, उसे उसे अच्छे से यूटिलाइज कर लो, ठीक है? अरे बाप रे! सौम्य, आप कॉलेज करते हो? अच्छा, कौन सी ईयर में? थर्ड ईयर, इंजीनियरिंग? वो सही है, कॉलेज में अच्छे से पढ़ना चाहिए था।